अमेरिकी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों की पृष्ठभूमि में हाल ही में एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ जिससे न केवल भारत अमेरिका संबंधों पर असर पड़ा बल्कि जातीय और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों को भी सामने ला दिया। मामला व्हाइट हाउस के एक व्यापार सलाहकार पीटर नवारो के उस बयान से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत रूस के साथ तेल व्यापार कर रहा है और उससे ब्राह्मण वर्ग मुनाफा कमा रहा है। इस बयान ने हिंदू समुदाय और विशेषकर अमेरिका में बसे भारतीयों को आहत किया। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की कार्यकारी निदेशक सुहाग ए शुक्ला ने इस टिप्पणी को घोर अज्ञानता का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है बल्कि इसमें नस्लवादी और औपनिवेशिक सोच की झलक भी मिलती है। सुहाग शुक्ला ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नवारो का बयान इस बात का संकेत है कि वे ठोस आर्थिक तथ्यों या तर्कों के बजाय औपनिवेशिक रूढ़ियों और नस्लवादी मानसिकता का सहारा ले रहे हैं। उनके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर टिप्पणी करते समय किसी जातीय समूह या धार्मिक पहचान को जोड़ना न केवल अनुचित है बल्कि एक गहरी पूर्वाग्रहण सोच को उजागर करता है। शुक्ला ने इसे सबसे अच्छी स्थिति में अज्ञानता और सबसे बुरी स्थिति में खुला नस्लवाद करार दिया है। नवारो का बयान उस समय आया जब अमेरिका और भारत के बीच रूस से तेल आयात को लेकर बहस तेज थी। रूस पर पश्चिमी देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने सस्ते दामों पर रूसी तेल खरीदना जारी रखा। इस पर अमेरिका की कई राजनीतिक हस्तियों ने सवाल उठाए, लेकिन नवारो का बयान सबसे विवादास्पद साबित हुआ क्योंकि उन्होंने इसे किसी खास जाति से जोड़ने की कोशिश की। इससे भारत में भी असंतोष फैला और अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के बीच इसे एक खतरनाक मिसाल के रूप में देखा गया है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन लंबे समय से अमेरिका में जाति को कानूनी रूप से संरक्षित वर्ग के रूप में मान्यता देने के प्रयासों का विरोध करता रहा है। सिएटल और फ्रेस्नो जैसे शहरों में स्थानीय स्तर पर बनाए गए अध्यादेशों में जाति को भेदभाव विरोधी प्रावधानों में शामिल किया गया है और कैलिफोर्निया भी ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। HAAF का मानना है कि जाति को संरक्षित श्रेणी में डालना भारतीय अमेरिकी समुदाय को अन्यायपूर्ण ढंग से कलंकित करता है और उसके खिलाफ अनावश्यक भेदभाव और पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है। ऐसे में नवारो का बयान HAAF की चिंता को और गहरा करता है क्योंकि ये उसी सोच को पुष्ट करता है जिससे संगठन लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। शुक्ला ने जोर देकर कहा कि वैश्विक व्यापार के मुद्दों को विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। किसी देश की नीतियों की आलोचना की जा सकती है, आंकड़ों और तर्कों के आधार पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन किसी खास धार्मिक या जातीय समूह को दोष देना सरासर अनुचित है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों पर मुनाफाखोरी का आरोप न केवल गलत है बल्कि ये भारत की जटिल सामाजिक संरचना को सतही और भ्रामक तरीके से प्रस्तुत करता है। भारत में भी इस बयान की आलोचना हुई। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि नवारो का बयान अमेरिका की दोहरी नीति को दर्शाता है, जहां वो एक ओर भारत को रणनीतिक साझेदार बताता है और दूसरी ओर ऐसे संवेदनशील बयान देता है जो समुदायों के बीच विभाजन पैदा कर सकते हैं। भारत के कई विद्वानों ने इसे औपनिवेशिक काल की उस मानसिकता से जोड़ा है जिसमें भारतीय समाज को जातीय आधार पर तोड़कर पेश किया जाता था। इस विवाद ने अमेरिकी राजनीति में भी हलचल मचाई है। कई मानवाधिकार समूहों और नागरिक संगठनों ने नवारो के बयान की निंदा की और कहा कि ये अमेरिका की उस छवि को नुकसान पहुंचाता है जहां विविधता और समानता को महत्व दिया जाता है। वहीं कुछ संगठनों ने व्हाइट हाउस से नवारो को इस टिप्पणी के लिए माफी मांगने की भी मांग की है, हालांकि अब तक इस पर कोई औपचारिक माफी नहीं आई है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन का ये भी कहना है कि अमेरिका में भारतीयों और हिंदुओं को पहले से ही कई प्रकार के पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है। हाल ही के वर्षों में जाति भेदभाव के नाम पर कई मामलों ने मीडिया का ध्यान खींचा है, जिससे भारतीय मूल के लोगों को और अधिक निगरानी और संदेह का सामना करना पड़ता है। HAAF का मानना है कि इस तरह की टिप्पणियां न केवल इस समस्या को बढ़ाती हैं बल्कि भारतीय अमेरिकी समुदाय को असुरक्षित भी महसूस कराती हैं।
सुहाग शुक्ला ने इस विवाद का इस्तेमाल एक व्यापक संदेश देने के लिए किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि नीतिगत चर्चाओं में ठोस तथ्यों और परिपक्व संवाद को प्राथमिकता दी जाए। रूढ़ियों और नस्लवादी दृष्टिकोण से कोई भी नीति टिकाऊ या सार्थक नहीं बन सकती। इस पूरे घटनाक्रम ने ये भी दिखा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शब्दों की अहमियत कितनी होती है। नवारो का बयान आर्थिक मुद्दे से कहीं आगे निकलकर सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान पर हमला बन गया। ये केवल भारत या ब्राह्मण समुदाय का सवाल नहीं था, बल्कि इससे अमेरिका में बसे लाखों भारतीयों की प्रतिष्ठा और सम्मान जुड़ा हुआ था। इस विवाद का एक और पहलू ये है कि इससे अमेरिका में जाति को लेकर चल रही बहस और तेज हो सकती है। पहले से ही कई विश्वविद्यालयों और सरकारी निकायों में जाति आधारित भेदभाव पर चर्चा हो रही है। HAF का मानना है कि अगर ऐसे बयानों पर रोक नहीं लगाई गई तो ये बहस विकृत रूप ले सकती है और भारतीय अमेरिकी समुदाय को अनुचित ढंग से निशाना बनाया जा सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो रूस से तेल आयात भारत की ऊर्जा जरूरतों और वैश्विक बाजार की जटिलताओं से जुड़ा हुआ है। भारत ने हमेशा ये कहा है कि वह अपनी ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए विविध स्रोतों से तेल खरीदता है और रूस से तेल खरीदना इसी रणनीति का हिस्सा है। इसी प्रक्रिया में किसी खास जातीय समूह का लाभ या हानि जोड़ना पूरी तरह निराधार भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये व्यापारिक निर्णय है जिसमें सरकारी कंपनियां, निजी कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की शक्तियां शामिल होती हैं, न कि किसी विशेष जाति या वर्ग का हस्तक्षेप। इसीलिए नवारो का बयान न केवल भारत के लिए आपत्तिजनक है, बल्कि अमेरिका की नीति निर्माण प्रक्रिया की गंभीरता पर भी सवाल खड़े करता है। यदि व्हाइट हाउस के उच्च पदस्थ अधिकारी ऐसे सतही और पूर्वाग्रहपूर्ण बयान देंगे तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचेगा। इस विवाद ने यह भी स्पष्ट किया है कि अमेरिका में भारतीय समुदाय को अपनी पहचान और छवि की रक्षा के लिए और संगठित होने की आवश्यकता है। HAF जैसे संगठनों का रोल इस संदर्भ में बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि वे न केवल गलत धारणाओं को चुनौती देते हैं, बल्कि भारतीय अमेरिकी समुदाय की वास्तविक स्थिति को भी सामने लाते हैं। अंततः ये विवाद केवल एक बयान तक सीमित नहीं है, ये उन गहरी चुनौतियों की ओर इशारा करता है जो वैश्विक राजनीति और प्रवासी समुदायों के बीच संबंधों को प्रभावित करती है। सुहाग शुक्ला की प्रतिक्रिया इस बात की याद दिलाती है कि जब तक नीति निर्माण तथ्यों और ईमानदारी पर आधारित नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाएं बार बार सामने आती रहेंगी और इससे भारत अमेरिका संबंधों में अनावश्यक तनाव भी पैदा होगा। कुल मिलाकर नवारो का बयान एक चेतावनी की तरह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी समुदाय को रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों के आधार पर प्रस्तुत करना खतरनाक हो सकता है। भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों के लिए ये जरूरी है कि वे अपनी नीतियों में पारदर्शिता और सम्मान को प्राथमिकता दें। इस विवाद ने दोनों देशों को ये सोचने पर मजबूर किया है कि वैश्विक व्यापार और कूटनीति के मुद्दों को किस प्रकार संभाला जाए ताकि सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को नुकसान ना पहुंचे। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।